दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ओडिशा के कोणार्क सन टेम्पल के बारे में बात करेंगे, जिसकी प्रसिद्धि केवल हमारे देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। जो भी पर्यटक पुरी आते हैं वो ज़रूर कोणार्क सन टेम्पल को घूमने जाते हैं। कोणार्क सन टेम्पल सूर्य देवता के रथ के आकार में बनाया गया है। ये मंदिर लाल ब्लूई पत्थर और काले ग्रेनाइट से पूरी तरह से बनाया गया है। इस मंदिर में 7 घोड़े नजर आते हैं। इसके साथ ही 12 जोड़ी चक्र भी हैं, जो कि पहिए का रूप है। जैसे आपको एक रथ नजर आता है, पहिए होते हैं, आगे घोड़ा होता है, ठीक वैसे ही ये मंदिर बना हुआ है। कोणार्क सूर्य मंदिर ओडिशा का इकलौता यूनेस्को द्वारा प्रमाणित दुनिया का धरोहर है। 1255 ईसा पूर्व में गंग वंश के राजा नृसिंहदेव ने 1200 कारीगरों से ये मंदिर बनवाया था। इसकी भी कहानी एक अलग ही कहानी है। पूरे 12 साल लगे थे इसे बनाने में। जब ये मंदिर शुरू हुआ था तब राजा नृसिंहदेव ने ये ऐलान किया था कि जो भी कारीगर इसे बनाने आएंगे, कारीगर मंदिर के काम को ख़त्म होने तक बस काम ही करेंगे और अपने घर वापस नहीं जाएंगे। जो भी कारीगर इस काम को करने के लिए आए वो अपने घर वापस नहीं गए। उस समय कोणार्क सन टेम्पल समुद्र के ठीक किनारे बना हुआ था, लेकिन अभी के समय में समुद्र सिकुड़ जाने की वजह से कुछ किलोमीटर की दूरी पर है। मंदिर का काम खत्म होते होते 12 साल लग जाते हैं, लेकिन इसके बाद भी मंदिर का पगोड़ा नहीं बन पाता। बहुत कोशिशों के बाद भी कारीगर मंदिर के पगोड़े को नहीं बना पाते। बहुत मुश्किल आ जाती है। तभी राजा नृसिंहदेव ऐलान करते हैं कि अगर मंदिर का पगोड़ा नहीं बन पाया तो जितने भी कारीगर हैं उनके सर काट दिए जाएंगे। सारे कारीगर इस चिंता में पड़ जाते हैं कि अगर हम पगोड़ा नहीं बना पाएंगे तो राजा हमारे सर को काट देंगे। तो अजीब सिचुएशन तब पैदा हो जाती है। तभी वहाँ एक कारीगर का बेटा आ पहुँचता है, जिसकी उम्र भी 12 साल की थी और उसका नाम था धर्मा। जब उसके पिता कोणार्क सूर्य मंदिर का काम करने आए थे तब उसकी पैदाइश हुई थी, और 12 साल के बाद जब पगोड़ा बनने वाला था तब उसकी उम्र 12 साल की हो गई थी, और वो अपने पिता से मिलने आया था, क्योंकि पैदाइश के बाद उसने अपने पिता को देखा भी नहीं था। जब उसके पिता उससे मिले तो उसके पिता बहुत खुश हुए और धर्मा भी बहुत खुश हो गया उसके पिता से मिलकर। तो धर्मा को ये पता चला कि अगर पगोड़ा नहीं बन पाया तो अगले दिन सुबह राजा उन सब कारीगर के सर काट देंगे। धर्मा जिस फैमिली से बिलोंग करता था उस फैमिली में सभी कारीगर थे, तो उसे भी कुछ न कुछ जानकारी थी इस बारे में। उसने कहा कि मैं पगोड़ा बनाने में आपकी सहायता करूंगा। उसकी सहायता से पगोड़ा भी बन गया और काम भी पूरा हो गया। लेकिन कारीगर ये सोचने लगे कि राजा को जब पता चलेगा कि 1200 कारीगर जो काम नहीं कर पाए वो एक 12 साल के बच्चे ने कर दिया, तो फिर भी राजा गुस्सा हो जाएंगे और उन सबके सर काट देंगे। सभी कारीगर ऐसी बात करने लगे। ये बातें धर्मा के पिता ने भी सुनी। वो दुखी हो गए। तभी धर्मा ने भी ये बात सुनी। फिर धर्मा ने कहा, आप लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब धर्मा ही नहीं रहेगा तो राजा को कैसे पता चलेगा। धर्मा ने अपनी जान समुद्र में कूद कर दे दी, क्योंकि समुद्र के किनारे ही मंदिर बना था और वो मंदिर पर चढ़ गया। उसने समुद्र में छलांग लगा दी और उसकी मृत्यु हो गई। मंदिर के पगोड़े का रंग काला होने की वजह से उसे काला पगोड़ा भी कहा जाने लगा। कोणार्क सूर्य मंदिर में 12 जोड़ी चक्र घड़ी को दर्शाते हैं। हम आजकल जैसे घड़ी यूज़ करते हैं या फिर हम जैसे घड़ी को देखते हैं, ठीक वैसे ही वो चक्र बने हैं, और उस समय ये सब एक समय की गति को दर्शाते थे। कोणार्क सूर्य मंदिर के ऊपर एक चुंबक लगाया गया है और चुंबक को ऐसे स्थापित किया गया है कि मंदिर के अंदर जो प्रतिमा है वो प्रतिमा उस चुंबक की वजह से हवा में तैरती हुई नजर आएगी। कोणार्क सन टेम्पल को एक ऐसे विचित्र वास्तुकला से बनाया गया था कि सूर्योदय के समय जब पहली किरण मंदिर में प्रवेश करती है तभी मंदिर में रखी हुई प्रतिमा और उसके आसपास की जो जगह होती है वो हीरे की तरह चमक उठती थी। कोणार्क सन टेम्पल में बहुत सारे देवी देवता, नर्तक नर्तकियों के जितने भी चित्र हैं वो पत्थरों पर नक्काशी की गई हैं, और वो दिखने में इतने सुंदर है कि आज भी इतने सालों बाद आप अगर उन्हें देखेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। आप भी सोचेंगे कि पत्थरों पर ऐसी नक्काशी कैसे की गई।
कोणार्क सन टेम्पल की कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर समुद्र तट है जिसका नाम है चंद्रभागा। अगर आप चंद्रभागा जाना चाहते हैं तब आपको भोर के समय में जाना चाहिए, क्योंकि तभी आपको एक सुंदर नज़ारा नज़र आएगा जब सूर्योदय होगा और पहली किरण आकर समुद्र के पानी में गिरेगी। वो एक विचित्र नज़ारा होता है और इतना सुंदर लगता है, आप बिल्कुल मदहोश ही हो जाएंगे वो सब देखकर। तो आज की वीडियो में आपने उड़ीसा के सन टेम्पल के कुछ फैक्ट्स के बारे में जाना। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आए, एक लाइक ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब कर दें मेरे इस चैनल, ताकि आगे चलकर आप उड़ीसा के बारे में बहुत कुछ जान पाएंगे।